तुम क्लास 10th का सर्कल्स का एक स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ये सैम्पल पेपर में भी कई बार आ चुका है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो एक बार इसको समझ जाना, लाइक अच्छे से। अब तुम एक बार इसे एंड टाइम आ गया है तो एक बार समझ लो, क्योंकि पेपर में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें बोला गया है कि एक जो हमारी फिगर दे रखी है, इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट हैं सर्कल की, जिसमें सेंटर में दिया गया है ओ और अनदर टेंजेंट जो है ए बी, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका सी पे उस सर्कल के, और इंटरसेक्ट करती है एक्स वाई को एट ए और एक्स डैश वाई डैश को एट बी। फिगर तो तुम्हें स्क्रीन पर दे ही रखी है। वैसे अगर नहीं भी ये स्टेटमेंट भी आएगी तो तुम्हें बनाने के लिए कैपेबल होनी चाहिए उस चीज़ को पढ़कर, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ें दे दी हैं। और ये और बोला गया है कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी है वो उसका जो है वो मेजर होगा 90 डिग्री। अभी हमें कैसे प्रूफ करना है? सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन से तुम्हें एक लाइन ज्वाइन करनी होगी जो कि होगी हमारे पास ओ सी, क्योंकि ओ सी भी हमें ज्वाइन करना होगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो, पहली बात तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, सेंटर से यहाँ पर सर्कल की सर्कमफेरेंस पे 3 लाइन जा रही हैं जो कि हैं ओ पी, ओ सी और ओ क्यू, और ये तीनों ही हमारे पास यानी कि रेडियस हो गए। तो तीनों हमारे पास रेडियस है ना, और ये और देखो कि ये तीनों जो है लैंड कर रही हैं टेंजेंट्स पर भी। तो कॉमन सी बात है कि ये तीनों जो है एंगल 90 डिग्री बनाएंगे। वैसे अभी इसका कुछ खास काम नहीं है, मतलब काम तो है, खैर ये तुम पहले लिख लेना कि हमारे पास जो एंगल ओ पी ए है और उसके बाद ओ सी ए है और ओ क्यू बी है, या फिर तुम सीधे लिख देना ओ पी परपेंडिकुलर टू पी ए और ओ सी परपेंडिकुलर टू बी ए, ऐसे करके तुम लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब तुम्हें क्या करना है, ट्राइंगल खोल कर बैठ जाना है पी ओ ए और सी ओ ए। इनको तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जो कि तुम करोगे आरएचएस क्राइटेरिया से, क्योंकि देखो एंगल पी और एंगल सी हमें 90 डिग्री दे रखे हैं। लाइक तुम लिखना ओ पी ए और ओ सी ए, क्योंकि एंगल पी और सी नहीं है, पूरे पूरे पी तो है नहीं, पी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना है कि ओ ए जो है इन दोनों में कॉमन है, जो कि हाइपोटेनस की तरह एक्ट करेगा, और उसके बाद ओ पी और ओ सी रेडियस है जो कि इक्वल होते हैं सर्कल के, सेम सर्कल के। तो यहाँ पर ही किसी अदर साइड की तरह एक्ट करेगा, तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमें सीपीसीटी से पता लगाना है कि मतलब पता लगेगा कि पी ओ ए जो है वो इक्वल है सी ओ ए के एंगल, और इन दोनों एंगलों को तुम 1 मान लेना। सिमिलरली तुम्हें यही काम करना है ट्राइंगल क्यू ओ बी में और बी ओ सी में। लाइक तुम्हें करके नहीं दिखाना, तुम सिमिलरली लिख के ऐसे लिख देना कि हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं और सीपीसीटी से निकालते हैं एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। और उसके बाद उन दोनों एंगलों को तुम्हें एंगल 2 मान लेना है। अब तुम्हें पता है कि जो हमारे पास पी ओ क्यू है वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि डायमीटर है, और वो हमें इसलिए बोला गया है कि हमें पता है ओ पी और ओ क्यू को तो रेडियस है, और जब वो दोनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो वो डायमीटर बन जाते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, पी ओ क्यू हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ऑब्वियसली जो एंगल का मेजर का सम होगा वो 180 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी से। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल पी ओ सी है प्लस एंगल क्यू ओ सी है वो 180 है। और जब हम इन्हीं को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ए प्लस ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस क्यू ओ बी, और हमें ये भी पता है कि पी ओ ए और ए ओ सी आपस में इक्वल एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 हो जाएगा। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 180 हो जाएगा। 2 कॉमन निकल के कट जाएगा, आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 है हमारे पास ए ओ बी, तो हमारा आंसर होता है, क्योंकि ए ओ सी एंगल 1 है और बी ओ सी एंगल 2।